मेरी इस नदी के रहते हुए मेरा आँख भी खराब हो चुका। इसके आप थोड़ा देर बैठो यहाँ पे, जब धूप निकलेगा ना आपको ऐसा नाक में स्मेल आएगा कि एकदम केमिकल आ रहा। तो ये है यमुना नदी, और ये ऐसी तब दिखती है जब दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में होती है। और अब ये रही यमुना नदी जो दिल्ली में आकर एक फ्रॉथ से सजी हुई, केमिकल्स और पोल्यूशन से भरी हुई, खराब दिखती और बदबू वाली यमुना नदी। ये कालिंदी कुंज का वो बैराज है जहाँ से पानी निकल रहा है, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हमारे सामने देखिए फ्रॉथ तैर रही खूब सारी। ये अभी एक्चुअली दिल्ली का एनसीआर का हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ देश के सारे बड़े मीडिया हाउसेस से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे एनजीओ है जो सफाई कर रही है, और मतलब अभी जिस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ बदबू बहुत तेज़ आ रही है। इसके अलावा फ्रॉथ का आप हाल देख सकते हैं। इस पानी का रंग देखेंगे आप तो ये बिल्कुल काला है, जो हम कहते हैं कि अभी नदी नहीं एक नाला रह गई है, बट इसके अलावा एक खूब सारा फ्रॉथ आ गया। आइए तो अब थोड़ा ये समझते हैं कि आखिर ये हालत हुई कैसे। तो यमुना का 70% से ज्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट और अनट्रीटेड सीवेज से होता है। फैक्ट्रीज बिना ट्रीटमेंट के टॉक्सिक केमिकल्स को नदी में डाल देती हैं, और ऊपर से दिल्ली का सीवर सिस्टम भी आउटडेटेड है, जो 60% से ज्यादा वेस्ट डायरेक्ट नदी में भेज देता है। अब ये जो आपको सफेद झाग दिख रहा है, ये सब केमिकल्स का इफेक्ट है। इसमें फास्फोरस और अमोनिया जैसे हैजार्डस केमिकल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को ही नहीं बल्कि इंसान की सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल मैं एक बात आपको गौर कराना चाहूंगा कि ये वही पानी है जिसमें दिल्ली के एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 में वो इसमें डिप लेंगे, यानी डुबकी लगाएंगे। तो क्या इस पानी में ये कोई नई चीज़ नहीं है दिल्ली के लिए। बाय द वे ये हर साल 2000 आप अगर फ्रॉथ इन यमुना वाटर आप गूगल करोगे तो आपको जो जितने भी आर्टिकल मिलेंगे 2020, 21, 22, 23, 24, यानी हर साल जो है ये फ्रॉथ बनती है, पोल्यूशन का मुद्दा उठता है, मीडिया हाउसेस का हॉटस्पॉट बनता है। कभी कोई ऐसे आता है अथॉरिटी से कि दिल्ली गवर्नमेंट से आए या फिर जल बोर्ड से आए जो इसके लिए कभी बात करता हो? ये सही कैसे होता है? खुद सही होगा? अब कोई कुछ नहीं है, अपना फार्मूला तैयार करके चले जाते हैं कि चले हम जमुना घाट गए थे करके सफाई आ गए। अरे सफाई इसको क्या करना, इस नदी करो ना, जो ये माता रानी है जिससे हम लोग दुनिया जी रहे हैं, इनको सफाई करके दिखाओ ना। ये तो कोई भी अंधा आदमी भी कर जाएगा, ये कोई भी कर जाएगा। इनको तो शुद्ध करो, जो इसमें केमिकल भरा हुआ था, झाड़ पानी है। ये परमानेंट है, जब पानी कम हो जाएगा पानी बंद कर देंगे, झाग खत्म। जब तक पानी चलता रहेगा जब तक झाग चलता रहेगा। सिर्फ वन टाइम इसका झाग खत्म होता है, जिस समय बरसात होती है, बरसात का बहुत ज़्यादा पानी आता है, उस समय सफाई होती है। मुश्किल से 15-20 दिन या 1 महीने के लिए मान लीजिए, जो हम इसका साफ पानी देखते हैं। नहीं, परमानेंट 24 महीने 12 महीने ऐसे यही पानी देखते हैं। मैं खादर में रहती हूँ। अच्छा, और यहाँ आती हूँ। क्या मतलब आप यहाँ? जब ये साफ सफाई का टाइम चला था, अच्छा, तो उस टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ काम करते हो? हाँ, काम करती हूँ मैं साफ कैसे? सफाई इसमें क्या ही साफ करोगे आप लोग? तो आपके साफ करने के बस में है नहीं। अब बस में करना तो पड़ता है सर, करेंगे नहीं तो स्वच्छता कहाँ से आएगी, सफाई कहाँ से आएगी? फ्रॉथी वाटर में केमिकल्स के एक्सपोजर से स्किन डिजीजेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और सीरियस इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ये पानी जमीन के नीचे चला जाए तो ग्राउंड वाटर भी खतरनाक बन सकता है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। यही पानी जमीन में जा रहा है, जो यही पानी वहां नलों से निकल रहा है। इस पानी का इफेक्ट घरों में है? मैं आप घरों की बात बताता हूँ। हम लोग आधा किलोमीटर रहने वाले हैं, जो हमारी नॉर्मल वाटर संख्या है कम से कम 50,000, उसके बाद भी हम यही पानी बोरिंग का पीते हैं। और जिस बोरिंग के पानी को पीने के लिए भी हमें जब बोरिंग कराना पड़ता है, वो बिना पुलिस की परमिशन से बोरिंग नहीं होता। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, आप बोरिंग नहीं करा सकते, पुलिस पैसा लेगी तो बोरिंग हो जाएगा। अच्छा। उस पानी को हम पीते हैं। सरकार ने पीने का पानी नहीं दिया हुआ। हमारी कॉलोनी को 20 साल बसे हो गए, सरकार ने पीने का पानी नहीं है। मेरी इस नदी के रहते हुए मेरा आँख भी खराब हो चुका।
इसके आप थोड़ा देर बैठो यहाँ पे, जब धूप निकलेगा ना आपको ऐसा नाक में स्मेल आएगा आ ही रहा कि है, एकदम केमिकल आ रहा। वो अभी भी आ रहा है, वो तो लगातार आ ही रहा है। ये तो हम देसी आदमी हैं, गांव खेत में करने वाला झेल लेता हूँ। कोठी वाला आदमी है तो ये आधा घंटे में बीमार पड़ जाएगा। दिल्ली के आसपास के लोग इस पोल्यूटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन गया है। और बात जब पोल्यूशन को फिक्स करने की आती है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। दिल्ली की आप गवर्नमेंट कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा फंड्स और सपोर्ट देना चाहिए था, तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही। और इस बीच दिल्ली की यमुना और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। आपकी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जी, हर साल यही होता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हो, वो आपको बोलते हैं। अभी साल दर साल ये पिछले, मतलब अगर मैं कहूँ कि 5 साल से अगर मैं इसे देख रहा हूँ, इससे पहले से चला आ रहा है। आप अगर यमुना में झाग अगर एक टाइप कर दोगे, यमुना का झाग, तो न्यूज़ आर्टिकल आज से 5-6 साल पहले के भी मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी की सिर्फ एक पार्टी की होनी चाहिए, या फिर ऐसा है कि दिल्ली सरकार जिसकी भी है, केजरीवाल है, जो भी है, कांग्रेस है, फिलहाल 12-13 साल से केजरीवाल जी बैठे हुए हैं दिल्ली को। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना होता है वो पैसा रिलीज कर देती है इनको। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चाहा कि चलो भाई हम करा देते हैं, बोले नहीं हम जाने, दिल्ली हमारी है, जमुना हमारी, हम जाने इसको, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। केजरीवाल जी कहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी, आप हमें पैसा दीजिए। पैसा कितना करोड़ रुपए दिया ये आपको मालूम होगा। पानी पे राजनीति होनी चाहिए। राजनीति तो घास के पे हो जाएगी कि किन रोड पे हो जाएगी राजनीति के। पर आप ये बताइए सही है काम कि नहीं? करना चाहिए ना। देखो दिल्ली राजधानी देश की, इसको खूबसूरत होना चाहिए, हर चीज सिस्टम से होनी चाहिए। 13 साल में क्या हालत बिगाड़ी है दिल्ली की, आप जाके देखें, जगह जगह जाके देखें। आपको पता है ये जो वीडियोस है ना जी, ये इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाता है। बिल्कुल जाता है, सब जगह जाता है। और इंटरनेशनल मीडिया पे क्या होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, लोग उन्हें जानते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए, इसमें आप गवर्नमेंट का नाम खराब हो रहा है या देश का नाम खराब हो रहा है? देश का नाम खराब होता है। देश के नाम के साथ साथ ये भी तो देखा जाता है भाई इसको चला कौन रहा है, किसके अंडर में क्या चीज है, ये सब चीजें देखी जाती है। पूरा ब्यौरा होता है उसके अंदर। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर नहीं चलाई जाएगी कि दिल्ली का जो कैपिटल है वहाँ का पानी इतना खराब है, वहाँ को इतना डिस्क्रिप्शन देगा कि वहाँ आप ये बोल देगा कि राजनीतिक लड़ाई है। देखो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अब इसका ये है, सरकार हमारी इस बार हर हालत में चाहेगी, भगवान ने चाहा तो। सरकार क्या करेगा, कुछ इनमें जनता का भी सुधार होना चाहिए। जनता की कमी है, सरकार तो नोट दे रहा, जाओ करो हाथ सफाई। उनके ऊपर भी और भी लगे हुए। कितना मिला? 1 करोड़। जमुना घाट कितना जाना चाहिए? 20 लाख, 10 लाख। वही कहानी खत्म हो गया जमुना सफाई। अगर सरकार चाहे जहाँ पे नाला है, जहाँ पे भी दिल्ली के नाला मिला हुआ, वहाँ टैंक बनावे, जैसे ओखला टैंक है, टैंक बनावे, पानी सप्लाई करके जमुना में फेंके, बाकी गंदगी बाहर। सरकार कुछ नहीं कर रहा, सब बैठे पड़े, सब अपने जेब भरने के चक्कर में। लेकिन इस इशू का सिर्फ ब्लेम गेम से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जरूरत है एक साथ मिलके एक्शन लेने की। अब कुछ एनजीओज और लोकल वॉलंटियर्स नदी को साफ करने में लगे हैं, पर जब तक गवर्नमेंट लेवल पे कोई स्ट्रांग और सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं आती, ये क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा। आप लोग अक्सर आते हो गया? जी 3 साल से आ रहे हैं। ये हमारी 165वीं ड्राइव है। अरे वाह। ये हम हर वीक में, संडे तो हमारा कंपलसरी है और वीक में भी आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो 3 साल से आप पानी ऐसे ही देख रहे हो? 3 साल से पानी ऐसे ही है। हाँ। और ये इस वजह से है कि सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा। अब हम जैसे युवा भी आके क्या करेंगे, हम इतना अच्छा कर जाते हैं कि लोग आते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद वही गंदा हो जाता है। पर सरकार को हमें सपोर्ट करना चाहिए। पर सरकार आके यहाँ कुछ ध्यान नहीं देती। 22 किलोमीटर की रेंज है बस दिल्ली में यमुना का, तब इतना बुरा हाल है। अगर 22 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज होती तो तब तो और होता। अब आप ये देखिए, इतना गंदा पानी है, या ना पीने के लायक है। यही पानी अगर हम सब्जियों में या खेती में लगाएंगे तो खेती भी खराब हो जाएगी और उससे लोग बीमार होंगे। यहाँ से आगे तक हरियाणा तक पूरे खेत हैं। खेतों में यही पानी लगता है। भाई सब्जी आती है, ठीक है, वही सब्जी आती है। हाँ, वो तो फिर बीमारी नहीं है तो क्या है। मतलब ये जा तो हम सब पानी तक तो देखो भाई, पानी तो यूज हो गई, जहाँ इंसान रहेगा पानी का यूज हो गई। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट देखा जाए तो आप लोग इससे प्रभावित हो, पर इनडायरेक्टली तो सबके पास वो चीज है, तो हम पे भी आ ही रहा है, सब्जी तो वही आ रही है। आप लोग यहाँ का पानी, आप लोग की सेहत ठीक रहती है? हम लोग यहाँ से इसकी जो है ना, बस जिसने बर्दाश्त कर ली, उसकी स्किन सही रहती है। लोगों ने इस चीज़ को ना एक तरीके से अडाप्ट भी कर लिया है। यहाँ के लोगों ने
ये सोच लिया है, समझ लिया है कि ये चीज़ है, ये एग्जिस्ट कर रही है और ये करेगी। वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, एनजीओ से लोग आ रहे हैं, वो सफाई कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, बट लेकिन जो ये हिस्सा है इसको ये अडाप्ट कर चुके हैं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं एज इट इज़ कि ऐसे ही रहने वाला है। अब यूं तो योजनाएं आएंगी और जाएंगी, कई सालों से ये बहस चल रही है, कई साल पुराना ये मुद्दा हो चुका है। अगर आप जाकर के न्यूज़ आर्टिकल्स खोजेंगे तो पिछले कई साल ये सेम आर्टिकल्स निकले हैं, ये सेम बहस हुई है, ये सेम ब्लेम गेम हुआ है, पर रिजल्ट आपके सामने है। यमुना को हमसे मदद की जरूरत है ताकि कल को हम और हमारी आने वाली नस्लें इस दरिया को जिंदा देख सकें। That's the gist. See you in the next one.